स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है और उस लेक्चर में हमने आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, इसको डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन के थ्रू या फिर एंड स्क्रीन के थ्रू आपको वीडियो जो है प्रोवाइड हो जाएगी। इस लेक्चर में हमें बात करनी है, मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मैंने डिवाइड किया था और मैंने कहा था कि हर एक जो आइसोमर है उसको मैं डिटेल में आपको एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अलग अलग एग्जांपल्स को लेकर हमें एग्जाम में वो पूछे जाते हैं कि कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, उनके नाम बताओ। तो उसी को लेकर आज हम करने जा रहे हैं चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, दी कंपाउंड्स। चेन आइसोमर को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, टू और मोर देन टू कंपाउंड। सेम डेफिनेशन वैसी चलेगी, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of कार्बन चेन। नाम से पता चल रहा है चेन आइसोमर मतलब उसमें जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, कार्बन चेन का डिफरेंस होगा। और आइसोमर में जितने भी आप आइसोमर करोगे वहां ये चीज तो फिक्स है कि उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन का अगर डिफरेंट अरेंजमेंट है तो उसको हम चेन आइसोमर कहेंगे। ऑल्सो नोन एज, इसे और हम किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज स्केलेटल आइसोमर। स्केलेटल आइसोमर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। स्केलेटल आइसोमर और चेन आइसोमर एक ही बात होती है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्केलेटल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग, तो तब भी आप चेन आइसोमर की ही बात करोगे। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में हम एल्केन की बात करते हैं और एल्केन में जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ एल्केन, फर्स्ट थ्री मेंबर्स कौन कौन से हैं, मेंबर्स ऑफ एल्केन कौन कौन से हैं, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन। डू नॉट शो चेन आइसोमरिज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि C3H8 के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, तो कोई भी चेन आइसोमर इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव different structures, they have same, they can be represented by same structure से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनके पॉसिबल नहीं है। आप तीन कार्बन को किसी तरीके से भी अरेंज कर लो, तो तीन कार्बन को अरेंज करने पर आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मैम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। मैं तीन कार्बन को लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे तीन कार्बन को मैंने लेके अगर यहाँ पर अरेंजमेंट स्टार्ट की तो 1 2 3 एक अरेंजमेंट ये, और एक अरेंजमेंट एक स्टूडेंट कहता है कि इस तरीके से की जा सकती है, एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैम इसको हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको डिफरेंटली अरेंज कर लिया, फिर आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ चेन आइसोमर नहीं है। बेटा यहाँ पर ये जो हम जिसे डिफरेंट अरेंजमेंट कह रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट की क्या पहचान है कि वो कंपाउंड डिफरेंट बनेगा आपका। ये 1 2 3 ये क्या है, प्रोपेन है, यानी लगातार कंटिन्यूअस तीन कार्बन की चेन आ रही है, प्रोपेन। 1 2 3 ये भी प्रोपेन ही रहा, 1 2 3 कंटिन्यूएशन में तीन कार्बन आ रहे हैं, तो प्रोपेन को आप ऐसे लिखो, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो। ये सारे के सारे ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इसलिए चेन आइसोमर पहले जो तीन मेंबर है एल्केन के, दे डू नॉट शो चेन आइसोमरिज्म। अब हम उसके फोर्थ मेंबर की बात करते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करो, चेन आइसोमर उसके ड्रॉ करो। तो मैं पहले ब्यूटेन का एग्जांपल ले रही हूं, फिर मैं
पेंटेन और हेक्सेन के भी आइसोमर्स ड्रॉ करूंगी। और कॉम्पिटिटिव लेवल से कई बार क्या होता है, आपसे पूछा जाता है हेप्टेन के कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, तो हम बना के नहीं देखेंगे क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऑप्शनल में मैं आपको बताऊंगी, आपको लिख के दे दूंगी कि कितने कितने आइसोमर्स जो है वो बनते हैं, ताकि आप उसको याद कर लें। तो ब्यूटेन की मैं बात कर रही हूं। ब्यूटेन का अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, तो H2n यानी 2 × 4+2, इसका मतलब हो गया C4H10। मैंने सिर्फ इसको आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि आपको इसका जनरल फॉर्मूला याद है या नहीं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अदरवाइज C4H10 इसका जनरल फॉर्मूला है, यानी मुझे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को डिफरेंटली अरेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका क्या है कि आप 4 कार्बन लिखो और उसको डिफरेंट अरेंज करना शुरू कर दो, बाद में हाइड्रोजन हम प्लेस कर देंगे। जैसे एक अरेंजमेंट तो क्या हो सकती है, कार्बन कार्बन कार्बन, स्ट्रेट चेन बिल्कुल मैंने बना दिया। एक अरेंजमेंट क्या हो सकती है इसकी, 1 2 3 और मैंने कार्बन यहां लगा दिया। तो इसकी 2 डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। अब मैं यहाँ हाइड्रोजन अरेंज करूंगी। कार्बन चतुर्भुजाधारी है, 4 हाथ होते हैं उसके, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर 1 बना रहा है, तो यहां मैंने 3 लिख दिए, यहां मेरे पास 2 आ गए, यहां मेरे पास 2 आ गए, और यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर आप काउंट करोगे तो 4 कार्बन आ गया आपके पास, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10। मुझे ना कार्बन घटानी है ना बढ़ानी है, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी 10 होने चाहिए। यहां पर क्या है, जो टर्मिनल पोजीशन पर 1 हाथ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसी तरीके से यहाँ 3 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा। 3 3 6 3 9 और 1 10, 4 कार्बन और मेरे पास क्या आ गया, 10 हाइड्रोजन यहां पर आ गए। तो इस 2 तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर किसी को लगता है कि मैं और किसी तरीके से डिफरेंटली इसको अरेंज कर सकता हूं, तो वो सिर्फ आपका मानना है। मान लो कोई कहता है कि मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि मैंने कार्बन को यहां लगा दिया। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ प्रोपेन में कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप कंटिन्यूअसली 4 कार्बन गिन सकते हो। इसका मतलब ये आपने ये लिखा था ना, इसको ब्रांचिंग नहीं कहते, ठीक है। ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही कहलाएगा आपका। 1 2 3 4, इसका मतलब ब्यूटेन ही आया। अब इसका नाम देखें, देखो जहां पर भी आपको डाउट हो कि मैंने जो ये बनाया है, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन आप या तो ये बनाओगे या फिर ये बनाओगे, ठीक है। जहां ये आपको डाउट आए कि क्या मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करो, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब आप उसका नाम लिख दो। जैसे इसका नाम 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या गया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स तक के मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेके मैंने करवाए हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसका नाम आ गया ब्यूटेन। अब इसकी नंबरिंग, क्योंकि मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ये आई है 1 2 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर सेम, बट जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मैंने ये भी स्ट्रक्चर बनाया, ये पॉसिबल है या नहीं, तो सिंपल मैं इसका नाम लिख दूं। अब यहाँ हाइड्रोजन लगाऊंगी तो CH3 आएगा, यहाँ CH3 आएगा, CH2 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, और 1 2 3 4 और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो या तो मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। तो इसका मतलब है कि ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हुए, 2 चेन आइसोमर पॉसिबल हुए, एक ब्यूटेन और एक 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटेन। आपने 9th क्लास में पढ़ा है एलपीजी में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम कहते हैं उसमें ब्यूटेन पाया जाता है और साथ में प्रोपेन पाया जाता है। कोई कहता है प्रोपेन पाया जाता है, कोई कहता है ब्यूटेन पाया जाता है। तो ब्यूटेन क्यों कह रहे हो, क्योंकि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये इसका कॉमन नेम है। ये क्या नेम है इसका, कॉमन नेम। अभी मैं पेंटेन के स्ट्रक्चर्स बना रही हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आइसो वर्ड हम कहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो अब मैं पेंटेन के यहाँ स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करती हूं, ये मेरे पास ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स आ गए। अब देखते हैं पेंटेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे। इसके तो 2 बन गए, ठीक है। तो दूसरा मैं यहां पर आपको बताने जा रही हूं पेंटेन।
अब पेंटेन में 5 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, उसका डबल +2, तो ये मेरे पास आ गया C5H12। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, मुझे 5 कार्बन को डिफरेंटली अरेंज करना है। तो मैंने अरेंज किया 1 2 3 4 5, एक अरेंजमेंट मेरे पास ये आ गई। दूसरी अरेंजमेंट मैंने की 1 2 3 4 और 5 यहां पर कर दिया मैंने। और तीसरी अरेंजमेंट जो है, मैं यहाँ तीसरी अरेंजमेंट अगर इसकी करूं, यहां पर कर देती हूं मैं 1 2 3 4 और 5। अब इसकी फर्दर डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से बता दूं, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं इसको उठा के यहां लिख दूंगी, जैसे कोई कहता है कि 1 2 3 मैडम आपने यहां लगाया है तो मैंने इसको यहां लगा दिया, अभी भी मेरे पास डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा अरेंजमेंट सही है कौन सा नहीं। अब यहां पर कार्बन के हाथ कंप्लीट करने हैं, तो मेरे पास क्या आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2, ये भी CH2 आ गया, यहां पर भी मेरे पास क्या आ गया CH2 आ गया, और यहां पर भी क्या आ गया, ये जो टर्मिनल पोजीशन है वो CH3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन देखिए आप 3 2 5 2 7 2 9 3 12, ना कम ना ज्यादा। इसी तरीके से यहां पर जहां जहां टर्मिनल पोजीशन पर ये है, ये CH3 आया, यहाँ CH3 आया, यहां पर भी CH3 आया, 1 2 3, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आया, 1 2, तो यहां पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो 3 3 6 और 1 7 2 9 3 12, 12 हाइड्रोजन आ गए और 5 कार्बन तो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर क्या है, ये है CH3, ये भी CH3 टर्मिनल पोजीशन पर है, ये भी CH3 और ये भी क्या है CH3, क्योंकि कार्बन का एक एक हाथ बन रहा था, 3 हमने कंप्लीट कर दिए। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यहां पर भी 12 आपके पास हाइड्रोजन आ गए और 5 जो है वो कार्बन आया। अब अगर किसी को लगता है कि ये वाली अरेंजमेंट मैम आपने क्यों नहीं लिखी, तो इसको भी अगर मैं लिखती हूँ, देखो अब इसका नाम लिखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस है। इसका नाम क्या आ जाएगा मेरे पास, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 हमने किया, हमने 1 2 3 4 5 करके पेंटेन लिख दिया यहाँ पर। अब इसकी नंबरिंग मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, नॉमेनक्लेचर आप लोग कर चुके हो। यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या आ गया 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हमने ब्यूट कहा, सिंगल बॉन्ड को हमने एन कहा, ये इसका नाम आ गया। अब इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास ये बनी है, 1 2 3 से आप नंबरिंग करेंगे तो आपके पास 2 पे ये मिथाइल लगा है, 2 पे ये मिथाइल लगा है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये मेरे पास नॉमेनक्लेचर इनके आ गए। अब मान लो किसी स्टूडेंट को ये भी सही लगता हो तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन आप कंप्लीट करोगे तो नंबरिंग यहां से करोगे, रीजन क्या है कि मुझे जो चेन, जो मेरा साइड चेन है उसे लोअर नंबर पे लेके आना है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसका नाम भी होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। मतलब इसको या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती थी या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती थी, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम है, इसलिए हम एक को निग्लेक्ट कर देंगे। आप इसे निग्लेक्ट कर सकते हो, जो मैंने पहले लिखा आप उसको भी निग्लेक्ट कर सकते हो, किसी एक की ही एग्जिस्टेंस होगी, यानी ये दोनों कंपाउंड तो सेम है, सिर्फ लिखने का आपका तरीका डिफरेंट है। तो ये जो है इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा, मैंने आपको कहा ना कि कहीं कंफ्यूजन हो आपको तो आप वो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसका नाम लिख दो। अगर नाम दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी एक को ही ले सकते हो, दूसरे को नहीं ले सकते। तो यहां पर मुझे आपको एक चीज समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा आइसो, जैसे मैंने यहां वर्ड लगाया ना आइसो, नियो, इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, एन पेंटेन, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, जो स्ट्रेट चेन हमारे पास है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इस तरीके से। अब यहां पर ये क्या आया, देखो ध्यान से सुनना आप, जब हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पर कार्बन जो है CH3 और इधर भी हमारे पास कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, जब टर्मिनल पोजीशन पर इस तरीके की अरेंजमेंट होती है, किस तरीके की, कि ये हमारे पास आ जाए, ये वाला ग्रुप आ जाए टर्मिनल पोजीशन पर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो। और कॉमन नेम है ये, तो कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं।
IUPAC में तो लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन काउंट होंगे, वो वर्ड रूट बनता है, दूसरा प्रीफिक्स बन जाता है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 सारे कार्बन काउंट होंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोपेंटेन। देख लो आप ध्यान से, इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। मैंने क्या पहचान बताई, जिसमें भी टर्मिनल पोजीशन पर ये ग्रुप लगा होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। अब ये यहां पर क्या है, इसे देखिए आप, इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। 5 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है पेंटेन बोलेंगे ही बोलेंगे। नियो क्या है, अगर किसी कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। अब 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच हो, मतलब यहाँ CH2 CH3 भी हो सकता था, आगे भी चेंज आ सकती थी। जब एक कार्बन फर्दर, मतलब उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना बचे और फर्दर चारों कार्बन से अटैच हो, उसको हम क्वार्टरनरी कार्बन बोलते हैं। और जिसमें क्वार्टरनरी कार्बन होता है जिस कंपाउंड में, उसे हम क्या बोलते हैं, नियो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नियोपेंटेन। इसका नाम क्या आ जाएगा मेरे पास, नियोपेंटेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। एनपेंटेन यानी जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, आइसो में ये वाला ग्रुप होना चाहिए, और नियो के लिए मेरे पास 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए उसके अंदर। और 4 डिग्री कार्बन क्या है, जब एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच होता है उसको 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। नियो वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मेरे पास आइसो, मैं यहां पे लिखूं आइसोप्रोपेन हो सकता है, क्या आइसोप्रोपेन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आइसो वर्ड के लिए तो देखो 1 2 3 के साथ फिर फर्दर यहां पर 3 कार्बन तो इस तरीके से अटैच हो, फर्दर यहां पर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आइसोप्रोपेन नहीं हो सकता भाई, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए ना उसमें। आइसोब्यूटेन हो सकता, आइसोप्रोपेन नहीं हो सकता। क्या नियोब्यूटेन हो सकता है, नियोब्यूटेन। अगर आपसे कोई पूछे कि नियोब्यूटेन हो सकता है, तो नियो के लिए क्या है, एक कार्बन फर्दर कम से कम 4 कार्बन से अटैच हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 कार्बन चाहिए, यानी नियोपेंटेन तो हो सकता है पर नियोब्यूटेन नहीं हो सकता। तो यहां कोई कंफ्यूजन मत रखना आप, ठीक है। अब उसके बाद ये पेंटेन के स्ट्रक्चर्स आ गए, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर आ गए। अब हम हेक्सेन के भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। फिर मैं आपको हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन के कितने आपके चेन आइसोमर्स बनेंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगी, जिसको आप याद कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको यूज कर सकते हो। तो थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पर हेक्सेन का। अब हेक्सेन 6 कार्बन, 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है, 12 और 2 14, तो C6H14 जो है वो मेरे पास हेक्सेन आया। अब देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट 6 कार्बन की कैसे लिखी जा सकती है। तो मैंने पहले अरेंजमेंट लिखी, एक मैं थोड़ा सा गैप देके, ताकि हाइड्रोजन जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया, एक तो स्ट्रेट चेन बना दिया। अब मैं 5 कार्बन कर देती हूँ उसको, 3 4 5, और ये मैंने कर दिया 6, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, अगर मैं इस कार्बन को यहां से हटा के यहां लगा दूं तो ये सेकंड पोजीशन पे है, यहां लग गया तो ये सेकंड पोजीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये इधर लगाना कोई सही बात नहीं है, तो हम यहां लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2 पर है तो ये 3 पर माना जाएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5, और मैंने थर्ड पोजीशन पर ये लगा दिया। और क्या अरेंजमेंट हो सकती है, एक अरेंजमेंट और क्या हो सकती है कि 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पर मैंने डबल लगा दिया, या तो इधर की साइड लगा दो आप या इधर की साइड लगा दो। तो 1 2 3 4 तो हो गया, 5 और 6, ठीक है। और एक अरेंजमेंट क्या हो सकती है हमारे पास कि मैं सेकंड पे भी लगा दूं और थर्ड पे भी लगा दूं। तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने यहां पर 6 कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर दिया। फर्दर और कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। अगर मैं यहां लगाना चाहूं कि भाई मैंने तो इधर से यहां लगा दिया तो वो सेम कहलाएगा। अगर आप कहो कि मैंने इधर से ही लगाया तो वो भी सेम कहलाएगा। अब यहां या तो 2 बार लगा दो आप कार्बन तो भी सेम कहलाया, इधर से सेकंड पे इधर से थर्ड पे तो भी सेम कहलाया। अब देखते हैं इसके हाइड्रोजन अगर कंप्लीट करते हैं तो CH3 CH2 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 जोड़ना नहीं है, इसे कार्बन और हाइड्रोजन अलग दिखाई देने चाहिए हमें। CH2 CH3 कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 9 और 2 11 3 14,
14 हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हो, CH3 लगाया, यहाँ CH3 लगाया, इधर भी CH3 आ गया, 1 2 3, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गए और यहाँ पर 2 आ गए। आप गिनोगे तो आपको C6H14 ही मिलेगा। यहाँ पर भी जहां जहां टर्मिनल पोजीशन पर कार्बन है वहां 3 हाइड्रोजन हमें लगा देनी चाहिए, 1 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ हमारे पास 1 हाइड्रोजन आ गया और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ टर्मिनल पोजीशन ये आई, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, CH3 1 2 3 4, और यहाँ कार्बन के 2 हाथ अभी इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर 2 आ गया। इसकी बात करें टर्मिनल पर, एट द अबव, बिलो एंड द टर्मिनल पोजीशन, तो हमने CH3 कर दिया 1 2 3, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, CH आ गया, और 1 2 3 तो मेरे पास क्या आ गया, ये CH आ गया। अब आप देखें तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 6 कार्बन है तो मेरे पास क्या आ गया, हेक्सेन। ठीक है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो मेरे पास इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, ये मेरे पास इसका नाम आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करती हूँ तो ये स्ट्रेट, ये वाला मेरे पास मेन चेन आई, 1 2 3 4, कंटिन्यूशन में काउंट करना है। नोमेनक्लेचर क्लियर ना हो तो वीडियो दोबारा देख लेना। तो यहां पर क्या आया, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 2 बार 2 सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल आ गया। कितने हैं, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ये मेरे पास आ गया। यहां पर क्या आया, यहां पर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या है, ये 3 मिथाइल, सॉरी 6 क्यों आया, ये तो हमारे पास ये आ गया ना, 5 कार्बन जो है कंटिन्यूशन में, 3 मिथाइल पेंटेन, वो 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन, ये 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये मेरे पास डिफरेंट, यानी मेरे पास 5 चेन आइसोमर्स आए हैं हेक्सेन के, 5 इसके आए हैं, 3 मेरे पास किसके आए थे, पेंटेन के, 2 मेरे पास आए थे ब्यूटेन के। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के चेन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसके 5 चेन आइसोमर्स आए। अब आप देखो तो यहाँ क्वार्टरनरी कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन बोल सकते हैं हम इसको। ये मेरे पास नियोहेक्सेन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर देखो टर्मिनल पोजीशन पर वो ग्रुप आ गया ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, ये मेरे पास आइसोहेक्सेन आ गया, ये मेरे पास नॉर्मल हेक्सेन आ गया। तो इस तरीके से आप नियो आइसो वर्ड्स को बड़ी आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बार बार एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि हेक्सेन के टोटल कितने चेन आइसोमर्स है वो बनाओ, पेंटेन के बनाओ, ब्यूटेन के बनाओ। अब जो कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेप्टेन, आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करना उनकी। ठीक है, तो मैं यहां पर बता देती हूँ कि लगभग कितने बनेंगे उसमें। तो अगर मैंने लिया, जैसे हमने हेक्सेन तक तो कर लिया ना, हेप्टेन की अगर मैं बात करती हूं तो हेप्टेन के कितने आइसोमर बनेंगे, चेन आइसोमर 9 चेन आइसोमर बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूं ऑक्टेन की, देखो कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऑक्टेन का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, आपको कहता है ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हुआ मेरे पास, ये C8H18, C8H18 के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, C7H16 के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, तो मेरे पास कितने आएंगे 9। और इसी तरीके से ऑक्टेन है, मेरे पास आ जाए नोनेन। ठीक है, मेरे पास यहाँ आ जाए डेकेन, 10 तक मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ऑक्टेन के केस में 18 चेन आइसोमर बनेंगे, नोनेन के केस में 35 चेन आइसोमर बनेंगे। अब हम बना के थोड़ी देखेंगे 35 चेन आइसोमर बनाया तब तक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म हो गया। तो ये हमें याद कर लेने कि हेप्टेन के कितने बनेंगे, ऑक्टेन के कितने बनेंगे, नोनेन के, डेकेन के केस में 75 डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। कार्बन चेन को हम
75 टाइम्स जो है वो डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं। तो हम 75 स्ट्रक्चर्स थोड़ी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है इसी तरीके से मैं इनके फॉर्मूले लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। C9, 9 का डबल 18, तो यहाँ पर H कितना आ गया, 20 आ गया। C10, H कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। डेकेन का फॉर्मूला, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। इस तरीके का अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको क्वेश्चन आता है तो आप इनको 9, 18 देखो। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ किससे, ब्यूटेन से स्टार्ट करती हूँ, तो ब्यूटेन में मेरे पास 2 बने, पेंटेन में 3 बने, फिर हेक्सेन में मेरे पास 5 बने, और फिर हेप्टेन में मेरे पास 9 बने, उसके बाद 18 बने, फिर 35 बने, फिर 75 बने। ये मेरे पास कहां से लेके, ब्यूटेन से लेकर और डेकेन तक का डिस्क्रिप्शन आ गया कि कितने मेरे पास चेन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल में और, अभी तो हम एल्केन की बात कर रहे थे, एक एग्जांपल में और लेती हूं आपके सामने ताकि आपको ऐसा न लगे कि सिर्फ जो चेन आइसोमर है वो एल्केन में ही बनते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए चेन आइसोमर का, मान लो मैंने ले लिया C4H8, क्या नाम है इसका, C4H8 को नॉर्मली हम ब्यूटीन कहते हैं। ठीक है, 4 का डबल है यानी एल्कीन से CnH2n, इसका अगर जनरल फॉर्मूला निकाले तो क्या आया, CnH2n, जो कि किससे मैच करता है, एल्कीन से मैच करता है। ठीक हो गया। अब इसको मैं डिफरेंटली अरेंज करती हूं, तो कैसे, मुझे कैसे अरेंज करना है, एक तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 2 3, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किसी न किसी पोजीशन पर आएगा ही मेरे पास। मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया CH2, यहां हाथ पूरे करेंगे इसके, CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन आ गए। अब इसको और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि यहाँ पे मेरे पास ये CH3 आ गया, इधर CH3 आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने चेन को डिफर कर दिया। अरेंजमेंट ऑफ चेन में, कार्बन चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो ऐसे कंपाउंड को देखो, ब्यूटीन को तो हम पोजीशन आइसोमर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये चेन आइसोमर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड था, फर्स्ट पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपने चेन का डिफरेंस कर दिया। तो इसका नाम अगर हम कहें तो ये क्या आ गया, ब्यूट 1इन, 1 2 3 4, नंबरिंग उधर से क्यों की, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर है। इसी तरीके से 1 2 3, और ये मेरे पास क्या आ गया, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। मेरे पास क्या आ गया, ये 2 मिथाइल प्रोपीन। अब आप पूछोगे कि मैम आपने prop 1इन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 कार्बन में जो डबल बॉन्ड है या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ आता तब भी 1इन कहलाता। मतलब आप prop 1इन भी लिख सकते हो और प्रोपीन लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्यूट में 1इन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड यहां लिख दिया जाता तो वो ब्यूट 2इन कहला सकता था, यानी उसकी सेकंड पोजीशन पॉसिबल थी जहां वो डबल बॉन्ड मूव कर सकता था। लेकिन यहाँ इसकी कोई सेकंड पोजीशन, ऐसा नहीं कि सेकंड कार्बन नहीं है, लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगाती तो डबल बॉन्ड यहां लगाने पर इधर से नंबरिंग हो जाती, यानी तब भी वो फर्स्ट पोजीशन पर ही आता। तो प्रोपीन लिखना और prop 1इन लिखना दोनों सेम बातें हैं। तो इसका मतलब C4H8 के कितने चेन आइसोमर्स बने, 1 और 2 चेन आइसोमर बने C4H8 के। तो ये चेन आइसोमर को मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये चेन आइसोमर आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा, इंटरेस्ट भी बना होगा। अगली वीडियो में मैं आपको पोजीशन आइसोमर, नेक्स्ट में फंक्शनल आइसोमर डिटेल के साथ करवाऊंगी। मैं इसीलिए इनको एक साथ नहीं करवा रही हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।